नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अ, मेरा नाम दीप खदराई और मैं हिमाचली लोक गायक हूं। आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम एक पहाड़ी एल्बम कल रिलीज कर रहे हैं 27 तारीख को 10 बजे। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बुलाया है। और हमारे साथ में मेरे साथ मौजूद है अभी चौधरी जी। ये उत्तराखंड से हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी एल्बमों में, बड़े अच्छे हिट सॉन्ग में इन्होंने म्यूजिक दिया है। इनके साथ मैंने पहले भी एक झटका एल्बम की है, उसमें भी बहुत अच्छा काम इन्होंने किया और बड़ी हिट रही। तो अभी हम दोबारा आप लोगों के बीच में 4 गानों का एक एल्बम लेके आए हैं। उसमें सारे नए गाने हैं, लेकिन हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए, परंपराओं से जुड़े हुए गाने हैं। उसमें 3 हिमाचली गाने हैं और एक जौनसारी गाना है। जो जौनसारी गाना है वो उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध राइटर हैं बी.डी. कश्यप जी। वो गाना हमने उनसे लिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी मीडिया बंधु, क्योंकि आपके तो प्रश्न बड़े खतरनाक होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप सिर्फ जो हमारी एल्बम रिलीज हो रही है, जिसका नाम हमने रखा है पहाड़ी पंथी, तो कोई हिस्टोरिकल सॉन्ग होते हैं या प्रेम गाथा से जुड़े हुए होते हैं? नहीं, हिस्टोरिकल नहीं है। सॉन्ग आपने हिस्टोरिकल नहीं है, सारी नई कंपोजिशन है, न्यू कंपोजिशन है। नए गाने बनाए हुए, नई धुनें हैं, सारी नए गाने बनाए हुए हैं। हाँ, थोड़ा उसमें होता ही है, आजकल आपको पता है, थोड़ा कहानियां किसी ना किसी चीज से रिलेट तो करती है। कोई प्रेम प्रसंग से रिलेट करती है, इस तरीके से। हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी की हिस्ट्री उसमें जुड़ी है। लेकिन एक होता है, जो एक क्रिएटर होता है, वो कुछ सोचता है किसी लड़की को संदर्भ में रख के, या किसी सुंदर सौंदर्य को संदर्भ रख के सोचता है, उसके हिसाब से लिखे गए हैं। जो हिमाचल और उत्तराखंड का एक तालमेल बन रहा है धीरे धीरे, जैसे ये 2 वजह इस तरह इसका पब्लिक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है क्या? क्यों इस तरह मिलजुल के किया जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये पिछले मेरे ख्याल से 3-4 सालों से ही ये हुआ है। और बहुत सारे हमारे हिमाचल के कलाकार हैं, उत्तराखंड के कलाकार हैं, जो आपस में कोलैबोरेट करके जो है एल्बम में निकाल रहे हैं। और इस चीज को लोग बड़ा पसंद करें, उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी। और ये बड़े अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हमारी एक तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, मेल जोल बढ़ता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसा आगे भी करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है जो हिमाचल सरकार है, कोई सी सरकार है, स्थानीय कलाकार को मौका नहीं देते हैं किसी भी मंच पे जो स्थानीय कार्यक्रम होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में बोला कि इसके अलावा थोड़ा अगर आप नहीं पूछे तो चलो, ये भी एक विडंबना है। इसके बारे में जरूर प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई स्थानीय कलाकारों को मौका देना चाहिए, मेरे हिसाब से देना चाहिए। एल्बम में शूटिंग कहाँ ये ऑडियो ट्रैक है इसमें, हाँ जी, वीडियो नहीं है, ये ऑडियो ट्रैक है। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा, मेरे जितने भी एल्बमें आती है उसमें 90% ऑडियो ट्रैक है। और मैं सोचता हूँ जब ऑडियो हिट हो रहे हैं तो क्यों ऐसे फालतू में, क्या नाम के, ऑडियो ट्रैक है ये। और बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, इससे हमें बहुत उम्मीद है। और अभी भाई ने बहुत इसमें मेहनत की है और शायद ही इतनी मेहनत इन्होंने किसी दूसरी एल्बम में आज तक नहीं की होगी, क्योंकि इसको हमने बार बार इसमें काम किया। इनको लगा कि यार ये, इनको लगता था कि भाई ये कमी रह रही है, कुछ मुझे लगता था कि यार इसमें ये करना है। तो मेरे ख्याल से पिछले 3 महीनों में हमने इसमें काम किया है। और किसी भी तरह के गाने बनाने में कलाकारों को किस तरह के चैलेंज आते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा देखते हैं कि गाना आ गया लोगों तक, वो पर्दे के पीछे का संघर्ष नहीं पहुंच पाता है, तो किस तरह की चुनौतियां आपके बीच में आती हैं? चुनौतियां तो आप हर फील्ड में है। हमारे जो हम गाने लिखते हैं, फिर सबसे मेन होती है कंपोजिशन, गाने को कंपोज करना, फिर उसको लिखना। फिर आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बड़ा इशू हो जाता है, उसको देख के भी। फिर मेन हमारा जो क्षेत्र है, ये जो हम हिमाचली संस्कृति बोले, हिमाचली गान संगीत है या उत्तराखंड का है, एरिया थोड़ा कम है, क्षेत्र, इसको जानने वाले लोग बहुत कम है, जिस वजह से हमारे कलाकारों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और जो
हर आदमी ये क्या नाम के पैसे के लिए करता है, मैक्सिमम लोग पैसे के लिए करते हैं। तो आर्थिक स्थिति से जो हमारे कलाकार पिछड़ रहे हैं, वो इसका कारण ये है कि हमारा क्षेत्र छोटा है। फिर सरकार भी इसके लिए कुछ कर नहीं रही। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि हिमाचल में तो ऐसी कोई अभी संस्था नहीं है जिसमें कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको गवर्नमेंट वो देती है, क्या बोलते हैं, साल के हिसाब से कुछ पैसे देती है, हाँ, प्रोत्साहन राशि देती है। और ऐसा दूसरे स्टेटों में भी है। तो हिमाचल में ऐसा नहीं है, और धीरे धीरे होगा। जब ये चीजें आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे होगा। गाने के बोल वैसे तो थोड़ा उसमें है, एक तो है, जैसे मैंने उसमें अपने उसको लिखा, जैसे मेरे दीप खदराई के नाम से मुझे जानते हैं लोग, तो उसमें खदराई के टंडकोटे एक गाना है, बड़ा उसको हास्य तरीके से हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। टंड के जे खुदराई रे गीत तो लावले कौड़े, मतलब जो खदराई टंडकोटे वो जो है तेज गाने ऐसे गाते हैं, इस तरीके से वो थोड़ा हास्य उसमें बनाया। मैं धुन आपको थोड़ा भी नहीं बताऊंगा। फिर उसमें ये जो उत्तराखंड का जो जौनसारी गाना है, वो बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। और एक हमने शिलाई के गांव को संदर्भ में रखते हुए एक गाना लिखा है, उदा गांव शिलाई ओबे शिलाई धार, एक वो लिखा हुआ है। एक जो पहला गाना है वो थोड़ा अटके हैं, इस तरीके के गाने हैं उसमें। आपके साथ ये युवा म्यूजिशियन है, तो इन्होंने पहले म्यूजिक दिया है किसी? सर आप हैरान होंगे, इस समय जितने भी जो अजय भाई और अजय तोमर जी के जो मैक्सिमम गाने, जो शुरू में जितने हिट गाने हैं, वो इन्होंने बनाए हैं। आपने अजय भाई का और अजय भाई का, अजय चौहान जी का जो चस्का गाना आपने सुना, बहुत बड़ा हिट हुआ है, वो इन्होंने बनाया है। और मेरी एल्बम थी झटका नॉन स्टॉप, वो भी इन्होंने बनाया था। और अभी ये मुझे ऐसा लगता है ये एल्बम में बहुत हटके काम हुआ और बहुत इन्होंने मेहनत की है। ये आपको बड़े एज में, मेरे ख्याल से 22-23 साल की एज है, लेकिन देखने में छोटे, लेकिन जब ये म्यूजिक बनाते हैं तो इनका कमाल ये आपको देखने में कोई मिलेगा अभी एल्बम। अभी ऑडियंस की किस तरह के गानों की डिमांड है, कैसे गाने ज्यादातर लोग सुनते हैं? अभी एक तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ 5-6 सालों में जो युवा है और लोग हमारे यहाँ के, वो वापस संस्कृति की तरफ मुड़े हैं। आपने देखा होगा आज से 5-6 साल पहले या शायद 7-8 साल पहले हारुले हुरले कोई नहीं सुनता था। अगर कोई हारुले गाता था तो उसको बोलते यार चुप करो, ये दूसरे गाओ। तो इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मैंने इसकी शुरुआत की, हारुले गानी, ट्रेडिशनल सॉन्ग। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है ट्रेडिशनल सॉन्ग गाने की। और बहुत सारे, कम से कम मैंने 40-50 ट्रेडिशनल सॉन्ग गाए हैं। उसमें हारुले हैं, दूसरी लोक गाथाएं हैं, बिरसू, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है इसकी तरफ। साथ में कुछ